श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी लोगों के लिए आज का जो ये वीडियो है ना, बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आपको ये त्रिपुंड वाला उपाय कल के दिन आप सभी लोगों को जरूर करना है। आपके पास अगर बल की कमी है, बुद्धि की आपको जरूरत है, मान सम्मान में कमी आ रही है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इस त्रिपुंड वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया है ना, आप सभी लोगों को कल के दिन जरूर करना है। कल का बहुत ही विशेष दिन है। आपकी जो भी किस्मत होगी ना, वो चमक उठेगी। दुर्भाग्य आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक बार करके देखिएगा, आपके शिव तत्व का सबूत आपको आंखों देखा दिखाई देगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। कल का जो दिन है ना, वो बहुत ही विशेष दिन है। कल है एकादशी का दिन और उसके बाद पड़ रही है महाशिवरात्रि का दिन। ये जो 2 दिन होते हैं ना, ये आपके जीवन को बदल करके रख देंगे इस वाले उपाय को करने मात्र से। उपाय करने का एक खास नियम है, उसी नियम से आपको ये उपाय करना है। देखिए, पहली काम कि जब आप महादेव जी के मंदिर में जाते हैं, आप अपनी 3 उंगलियों से त्रिपुंड बनाते हो, तो उस त्रिपुंड बनाने का नियम भी आप सब लोगों को जानना होगा। ठीक है, कि एकादशी के दिन जब कर रहे हो, या प्रदोष के दिन जब कर रहे हो, या फिर महाशिवरात्रि के दिन जब भी आप ये उपाय को कर रहे हो, तो कैसे आपको करना है। देखिए, अगर आपके मान सम्मान में आपको वृद्धि करनी है, आप जिस जगह काम करते हो वहां पर आपकी बात का महत्व दिया जाए, आपका मान सम्मान बढ़े, परिवार में, समाज में, मोहल्ले में, हर जगह पर, है ना, तो अपने मान सम्मान की वृद्धि के लिए आपको एक उपाय करना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 2 तरीके से त्रिपुंड महिलाओं को आपको देखते हुए बनाया होगा, या फिर पुरुषों को देखते हुए बनाया होगा। एक तो होता है ये वाला, और दूसरा होता है इस तरीके का त्रिपुंड, है ना। दोनों में बहुत अंतर है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप अपनी उंगलियों से इसे इस तरीके से मिला देते हो ना, ये आपको पारिवारिक और पारंपरिक सुख प्रदान करता है हमेशा के लिए। और इस तरीके से जब आप करते हो ना, तब आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। किस तरीके से करना है उपाय को ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा अपने मान सम्मान में वृद्धि के लिए, सबसे पहले थोड़ा सा लाल चंदन लेना है, और थोड़ा सा ही लेना है, 1 चुटकी आपको पीला चंदन। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लाल चंदन, पीला चंदन लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस समय जाओगे? किसी भी समय, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, किसी भी समय, और ये तो महाशिवरात्रि, किसी भी समय चले जाना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप यहां पर खड़े होगे, पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, उसके पश्चात जो आपने पीला चंदन लिया है ना, उस पीले चंदन में आपको अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां जो रहती है, देखिए 5 उंगलियां होती है, अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है, इन तीनों उंगलियों को आपको सबसे पहले पीले चंदन के अंदर आपको डुबोना है। ठीक है, और पीले चंदन से आपको इस तरीके से त्रिपुंड का निर्माण कर देना है, जैसा आपको यहां पर चित्र में दिखाई दे रहा है। त्रिपुंड का निर्माण कर दिया। तीनों उंगलियों को अभी तो ऐसे ही करना है, ठीक है ना। जो दूसरा वाला उपाय है, उसमें त्रिपुंड का नियम बदल जाएगा, जो मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। आपने यहां पर त्रिपुंड बनाया, और अपने हाथ की जो अनामिका उंगली है, उस अनामिका उंगली पर लाल चंदन की 1 बिंदी लेना, और बीच वाली उंगली पर बीचों बीच में आपको अपनी इसी उंगली को टच करके बाबा से कामना करनी है अपने मान सम्मान में वृद्धि के लिए, और उसी वाली उंगली को अपने मस्तक पर लगा लेना। जिस जगह पर जाओगे आपका मान सम्मान होना तय है। एक बार करके देखिएगा, उसी दिन आपको 24 घंटे के अंदर अंदर पता चल जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा अपने त्रिपुंड बनाने का जो नियम है ना, उसे बदलो। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होगी। आपको इसके लिए चाहिए होगी भस्म। ठीक है, अब ये वाली जो भस्म है, ये कैसे तैयार करोगे ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपके पास में बेल का फल होता है ना, सूखा बेल का फल ले आना, अंदर का गुर्दा वगैरह थोड़ा सा लेना, और इसे आपको या तो आम की लकड़ियों के साथ, आम के पत्तों के साथ, किसी के भी साथ में इसे आपको थोड़ा सा जला लेना है। जला लेने के बाद में जब ये जल जाएगा ना, इसे पीस करके जो भस्म तैयार होगी,
वो वाली थोड़ी सी भस्म आप चाहो तो एक अलग से आप निकाल करके और उस भस्म को स्टोर करके रख सकते हो। बाबा को ये वाली भस्म जो है ना बहुत ज्यादा प्रिय है। उस वाली भस्म से आप बाबा की शिवलिंग का आराम से अभिषेक भी कर सकते हो किसी भी प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, एकादशी के दिन। आपको मात्र एक चुटकी ये वाली भस्म चाहिए। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और इन दोनों चीजों को लेकर के किसी भी एकादशी, है ना, एकादशी को ना कर पाए तो अभी तो बहुत बड़ा संयोग बन रहा है। प्रदोष और महाशिवरात्रि एक ही दिन बन रही है। प्रदोष और महाशिवरात्रि दोनों चीजों का फल एक ही दिन आपको प्रदान होता है। इसको लेकर के चले जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और इस जल को समर्पित कर देना बाबा की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और अपने हाथ की जो वो तीनों उंगलियां आपने ली थी उन्हीं तीनों उंगलियों को इस भस्म के अंदर आपको डुबोना है ना। अब नियम ध्यान से सुनिएगा। ये जो 3 उंगलियां हैं आपकी, है ना, आप किस तरीके से फेरते हो इसी तरीके से आप 3 लाइनें फेर देते हो, ठीक है। आपको कैसे करना है कि जो यहां ऊपर बना करके बताता हूं, ये जो नीचे की दोनों उंगलियां हैं, इन नीचे की दोनों उंगलियों से पहले आपको 2 लाइन बनानी है। और जो ऊपर वाली उंगली की लाइन है ना, वो आपको ऊपर नहीं बनानी है, वो आपको नीचे बनानी है। यहां पर त्रिपुंड बनाने का नियम यहां पर बदल जाता है। इस तरीके से पहले तो आपको 2 लाइन बनानी है नीचे की दोनों उंगलियों से, और जो ऊपर वाली उंगली की लाइन है ना, वो आपको ऊपर नहीं उन दोनों के नीचे बनानी है यहां पर। और जब आप इस लाइन को बना रहे होगे अकेली को, आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह देनी है। और अपनी कामना कह देना, अपने दोनों हाथों को पसार करके बाबा से विनती करके वापस चले आ जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा 21 दिन, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन, जो भी एकादशी पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रदोष पड़े, इन 21 दिनों के अंदर अंदर जो विशेष तिथि पड़े कर लेना। 21 दिन के अंदर आपकी कामना पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है किन लोगों को करना है, देखिए, अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं चलती हुई आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, पैसा नहीं बढ़ रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रखा है, कर्जा चढ़ता चला जा रहा है, तो किसी भी एकादशी, किसी भी प्रदोष और शिवरात्रि, महाशिवरात्रि है, उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए, आपको लेनी होगी गिन करके 7 लौंग, ऊपर का फूल भी होना चाहिए, और 5 ही लेने होंगे आपको कमल गट्टे। 7 लौंग और 5 कमल गट्टे, जो कि माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। और इसी के साथ लेने हैं आपको सफेद तिल। ध्यान रखना, इस वाले उपाय में काले तिल नहीं लेने हैं, सफेद तिल। ये आपकी करियर की तरक्की के लिए होते हैं, उन्नति के लिए होते हैं। सफेद तिलों का प्रावधान होता है। और थोड़ा सा चाहिए होगा आपको लाल चंदन, जो पिसा हुआ चंदन होता है, लाल चंदन थोड़ा सा, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। ये 5 चीजें सबसे पहले आपको लेने हैं। क्या क्या? 7 लौंग, 5 कमल गट्टे, 1 चुटकी सफेद तिल, लाल चंदन, 1 लोटा शुद्ध जल। और इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास किसी भी समय इन तीनों दिनों में से। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब यहां पर उपाय करने का नियम समझिए। जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उन्हीं 1 लोटा शुद्ध जल को एक तरफ में रखना है। आपने जो सबसे पहले लाल चंदन लेना है, अपने दोनों हाथों में लगाना है, और उस लाल चंदन से भगवान महादेव जी की शिवलिंग का, ये जो ऊपर का लिंग है ना, इसका आपको अच्छे से चारों तरफ लगा देना है लाल चंदन, है ना। जब आप लाल चंदन लगाएंगे तब आप कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करेंगे और बाबा से अपनी विनती करेंगे। विनती करने के पश्चात आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इसके आपको सबसे पहले 7 लौंग डालनी है ना। 7 लौंग डालने के पश्चात आपने जो 5 कमल गट्टे हैं, वो माता महालक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र को स्मरण करते हुए डाल देना है। और साथ ही साथ 1 चुटकी जो सफेद तिल डालोगे ना, वो अपनी कामना कह करके डाल देना। दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना और बाबा की शिवलिंग पर पूरा का पूरा लोटा जल एक धारी से धीरे धीरे ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, उसके कुछ छींटे अपने सिर पर और थोड़े से जल का आचमन करके वापस चले आ जाना। केवल एक बार कीजिएगा, अगली बार आपको उपाय करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में धन वैभव संपदा की
वृद्धि होती रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो, बीमारी का इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता है। शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी, चाहे पुराने से पुराना रोग क्यों ना हो, सारा खत्म हो जाता है। आपको लेना होगा थोड़ा सा दूध। जो दूध लोगे, ये लोगे गाय का दूध, और कैसा होना चाहिए, कच्चा दूध। ठीक है, कितना लेना है, इस कलश को भर करके अगर आप ले सकते हो तो ले लेना। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर इतना दूध नहीं है तो 2 या 4 चम्मच लेना, और बाकी का पूरा लोटा जल अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। ठीक है, तो पहला काम स्टील का लोटा लेना है। इस वाले उपाय में गलती से भी तांबे का लोटा काम में नहीं लेना, स्टील का लोटा लेना, इस तरीके से तैयार करना। साथ ही आपको चाहिए होगी 5 काली मिर्च, है ना। और इन काली मिर्च को आपको क्या कर लेना है, पीस लेना है ना, यानी कि इसका पाउडर बना लेना है। और इस 5 काली मिर्च के पाउडर को भी आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। और इस कलश को लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी दिन, किसी भी समय। हफ्ते में एक बार करने का नियम बना लीजिए। शरीर में कभी कोई बड़ा भारी रोग नहीं होगा, जितने रोग होंगे वो समस्त खत्म हो जाएंगे। इसमें से आधा जल आपको समर्पित करना है बेलपत्र पेड़ की जड़ों में। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। और जो बाकी का आधा लोटा जल है ना, बाबा की शिवलिंग के पास में जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, बाकी आधा लोटा जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना, वही अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल अपनी हथेली पे लेना और उसका आचमन कर लेना। हफ्ते में एक दिन, कोई सा भी दिन फिक्स कर लो, करना स्टार्ट कर दीजिए। शरीर में कभी कोई बड़ा भारी रोग नहीं होगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।